हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देखिए फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं शेयर इशूड अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश मतलब कि जब कंपनी कोई शेयर इशूड करती है कैश के अलावा, तो किस लिए करती है? या तो वेंडर को इशू करती है कुछ ऐसे परचेज करने के लिए, या तो प्रमोटर को। तो देखेंगे, इससे पहले भी मैंने स्टार्ट करवाया था, इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका एंट्रीज क्या होती है और दो सम मैंने करवाया था। आज 20 और 23 नंबर क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ 24 नंबर, जिसमें कुछ एसेट्स भी होंगे और कुछ लायबिलिटीज भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को पता चल पाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से है। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब देखिए, कहता है निखिल लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ रुपीज, कहता है 22 लाख बाय इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ, कहता 100। कहता निखिल लिमिटेड एक सोनिया लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया 22 लाख रुपया में, और उसके बदले कंसिडरेशन के लिए उन्होंने कितना दिया? 20,000 इक्विटी शेयर दिया। क्या कर रहा? उन्होंने 22,000 रुपया में सोनिया लिमिटेड से 22 लाख रुपया में बिजनेस को परचेज कर लिया। ठीक है, उसको एवज में उन्होंने इशूड क्या शेयर कितना? 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशूड कर दिया। बात को समझिए, जो कितना है 100 ईच है। ठीक है, 100 ईच, एक एक चीज हम लोग समझेंगे नोट कर करके। 100 ईच है, एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये क्या है? एट प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। ये भी समझ गए। The assets and liabilities consisted of the following। ठीक ना, एसेट्स और लायबिलिटीज इस प्रकार से परचेज क्या कहता? मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, एंड कहता बिल्स पेबल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निखिल लिमिटेड फॉर द एबव ट्रांजैक्शन। निखिल लिमिटेड के बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करना है इससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निखिल, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बुक ऑफ निखिल लिमिटेड। ठीक है, इस तरह से मैं थोड़ा इसका फॉर्मेट भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करने क्या है? जितने भी एसेट्स है उसको मैं डेबिट करूंगा, और जिससे मैंने परचेज किया सोनिया लिमिटेड से उससे मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि वो देने वाला है। और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आएगा तो उसे मैं कैपिटल रिजर्व से बंद करूंगा, यदि डेबिट डेफिसिट करेगा तो उसे मैं गुडविल से क्लोज करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या था एसेट्स में, उसका नेम देखिए मशीनरी, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग। तो यहाँ पे जाएंगे मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो देखिए इसका वैल्यूज कितना है, मशीनरी है 7 लाख, मशीनरी है 7 लाख 2 3 4 5। उसके बाद आपको डेटर है 2.5 लाख 5 लाख, ये 2.5 लाख का, ये आपको 5 लाख है, और उसके बाद ये आपको 11,50,000, 11,50,000। उसके बाद बिल्स पेबल आपको लायबिलिटीज है, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट टू सोनिया लिमिटेड अकाउंट, ये क्रेडिटर है। तो देखिए बिल्स पेबल कितना का था, तो बिल्स पेबल आपको 2.5 लाख का था, यहाँ पे मैं 2.5 लाख लिखूंगा। मैंने परचेज कितना में किया था, 22 लाख में मैंने परचेज किया था। अब काउंटिंग करेंगे, देखें 7 लाख ये हो गया आपको 12 14 5 14 और 5 19 और 7 26 लाख हुआ, जिसमें से यहाँ पर कितना आ रहा है 24 5 है, इसके बाद 1.5 लाख डेफिसिट कर गया। तो 1.5 लाख से ये कैपिटल रिजर्व में एंट्रीज होंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंसिंग, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन में लिख दे रहा हूँ, ये थर्ड टेक्निकल है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज फ्रॉम सोनिया लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको पेमेंट करनी है, तो किसको, सोनिया लिमिटेड को पेमेंट करनी है, इसलिए मैं इसको डेबिट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोनिया लिमिटेड डेबिट, सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना है 22 लाख इन्हें पेमेंट करनी है मुझे, और टू इसके एवज में क्या दिया गया, इक्विटी शेयर दिया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि प्रीमियम पे इशू हुई है, इसलिए मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब निकालने कैसे वो जरा देखिए, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा था। देखिए 22 लाख यहाँ पे सबसे पहले क्या निकलता है, देखिए ये तो समझ गए 22 लाख, इसको मैं निकाला। इशू क्या था, 20,000 इक्विटी शेयर 100 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो ऑलरेडी पता है ही आपको, 20,000 तक यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्विटी शेयर था आपको 20,000, ठीक ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब गुणे 100, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपको 20 लाख, समझ गए। यदि नहीं दिया रहता वो भी मैं बताता हूँ, फिर यहाँ पे भी होगा 20,000, प्रीमियम कितना 10 रुपीज है, ये हो जाएगा आपको 2 लाख। अगर नहीं दिया होता नंबर ऑफ शेयर, तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होता, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, 22 लाख रुपया कंसिडरेशन थी, बात को जरा समझेंगे, और डिवाइड करूंगा। एक शेयर का दाम था कितना 100 रुपया ईच, जिसमें कहता है इशूड एट 10% प्रीमियम, तो 100 का मैं निकालता 10%, तो कितना होता है 10 रुपीज, तो 100 + 10 इक्वल टू होता 110, तो यानी कि 110 से मैं डिवाइड करता, 11 गुना 22, ये 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आता, और तो वही होता, देखिए 20 इक्विटी शेयर हमेशा रखेंगे। जब भी शेयर्स लिखा जाता है क्रेडिट, तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब एक शेयर का जितना वैल्यू दिया रहेगा 20, जैसे इसमें दिया हुआ है, उसके एवज में इशू क्या कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप, और 100 ईच, मतलब कि 100 रुपया प्राइस हुआ एक शेयर का, और नंबर ऑफ शेयर हो गया यहाँ पे 20,000, इसका तो 100 रुपीज फेस वैल्यू हो गया। यदि डिस्काउंट पे भी करता
तो मैं 90 रुपया से ही 100 से ही मल्टीप्लाई करता और डिस्काउंट के ऊपर में डेबिट कर देता। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए। ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, आप लोग मेहनत करेंगे इस पर, अच्छे से क्लासेस को देखेंगे, जहाँ भी कंफ्यूजन होंगे आप लोग विदाउट हेजिटेशन का आप मैसेज करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और फिर से मैं समझाऊँगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन यदि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिस क्वेश्चन में भी परेशानियाँ होंगी वो भी आप विदाउट हेजिटेशन का यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।